कश्मीरियत, इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल का एक बार फिर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में देखने को मिला। गुलमर्ग के कांग डोरी में मुर्तजा मेराज नाम के एक लड़के को स्कीइंग के दौरान रास्ते में 1.5 लाख का आईफोन मिला। फोन नेपाल के पर्यटक का था, लेकिन यह पर्यटक नेपाल लौट गया था। कीमती फोन पर्यटक को वापस कर दिया गया। मुर्तजा मेराज ने यह मोबाइल अपने पिता मेराजुद्दीन को दिया, जो गुलमर्ग में पर्यटन विभाग में तैनात हैं। मेराजुद्दीन ने तुरंत इस फोन की जानकारी पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर दी। नेपाल के पर्यटक ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट देखी और अपने जवाब में कहा कि यह मोबाइल फोन उसका है, जो गुलमर्ग यात्रा के दौरान खो गया था। नेपाल से अपने एक वीडियो संदेश में पर्यटक ने मुर्तजा और उनके पिता की ईमानदारी की प्रशंसा की। मैं परसों चेलेप्ट से कंगडोरी आ रहा था। मैंने चेलेप्ट पे आईफोन 11 प्रो मैक्स उठाया, फिर मैंने बाबा को दिया। वो स्की पेट्रोल में काम करता है। फिर उसने कश्मीर टूरिज्म एडवेंचर पे पोस्ट किया। हमें एक रिप्लाई आई, वो नेपाल का था कोई जिसका वो फ़ोन था, और मेरे बाबा ने उसके फ्रेंड को दिया और वो उस तक पहुंचाएगा तक। भाईजान, आपका नाम है मुर्तजा मेहराज। प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, पर इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग माय फोन देयर एंड गिविंग बैक टू मुस्तफा सर। आई रियली appreciate your kindness and I'm really grateful to your kindness. शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली साल आएंगे तो हम मिलेंगे। और मैं थोड़ा नेपाल की तरफ से स्मॉल सा गिफ्ट भी लाऊंगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में R&B और BDC चेयरमैन के बीच हुए विवाद के चलते पुल निर्माण कार्य रोक गया है। लोगों और BDC अध्यक्ष ने R&B विभाग पर पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अध्यक्ष ने काम बंद कर दिया और कहा कि जब तक बेहतर सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा। ताहिर अहमद BDC चेयरमैन जो मावर हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर आपने काम क्यों रोका है। ताहिर साहब, आपने नाले मावर यानी कि हरदखारी नाले पे काम हो रहा है, आपने काम रोक दिया है। महकमे R&B आपके खिलाफ कह रहे हैं कि काम नहीं रोक सकते। कल रात से हमारे इलाके से मुझे बहुत सारे फोन, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आइए, आप देखिए इनका ये जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल है, एक ब्रिज पे ये इस तरह का मटेरियल लगाते हैं, तो मतलब जो आने वाली जनरेशन है ये उनके लिए खतरा बन सकता है। मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊं और मैंने खुद देखा, और मैंने वहां पे जो वहां के ऑफिशियल्स AEE था, वहां पे JE था, वहां पे उनके सामने मैंने बात की कि मैंने मतलब ये पीछे मैंने कोई बात नहीं की, उनके सामने मैंने बात की और मैंने उनको दिखाया, ये देखो ये आपका R&B हंदवाड़ा का चेहरा, ये है आपका काम, ये है यहाँ पे ब्रिज का काम हो रहा है। और उन्होंने कहा कि BDC का कोई रोल नहीं है। अगर मेरा कोई रोल नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी ये सिस्टम क्रिएट करने की। आप जिस हिसाब से कहें ये सवाल कि BDC का रोल बनता है कि पब्लिक डोमेन में जाए और डिपार्टमेंट को कहें कि जो मिली भगत होती है इस पे रोक लगाई जाए। क्या हम नहीं कर सकते हैं कि अगर कहीं गलत होता है तो हम उस पर नहीं रोक लगा सकते? देखो ये एरोगेंस है, मैं कहता हूं कि देखो ये एरोगेंस है हंदवाड़ा एक्शन की। हो रहा है ये BDC साहब, हमारे ताहिर साहब हैं, ये बड़ा इसको हाईलाइट कर रहे हैं। दे आर मेकिंग इट पर्सनल। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, कहीं नाकिस इस्तेमाल नहीं हुआ मटेरियल, कोई सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ है। मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। बस यही बात है कि किसी वक्त लास्ट की जिस वक्त इसमें कंक्रीटिंग हुई है उसमें कहीं वाइब्रेशन की वजह से इसमें वो ऐसा लगता है कि बनी हुई है। मैंने खुद भी विजिट किया, इंक्वायरी भी लगाऊंगा मैं। बाकी किसी को इजाज़त नहीं है, ना तो काम रोकने की इजाज़त है किसी को, तो ना किसी को सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करने की इजाज़त रहेगा। बाकी ना तो मटेरियल इस्तेमाल करने की ना तो किसी को इजाज़त है, तो ना मैं वो बर्दाश्त करूँगा। वो आपने पहले भी देख लिया होगा कि कभी भी यहाँ पर मैंने कहीं पर भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने नहीं दिया। तो इस तरह से चेयरमैन ने साफ कर दिया कि तब तक काम शुरू नहीं होगा जब तक इसकी तहकीकात होगी। क्या इस मामले में तहकीकात होगी? क्या कोई तहकीकाती कमीशन इस पर बैठेगा? क्या जो दूरियां इस वक्त BDC चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दरमियान खड़ी हो चुकी हैं, क्या वो दूरी कम हो सकती है, या ये लोग फिर दोबारा पुरानी तनख्वाह पर ही काम करना शुरू करेंगे? नेटवर्क के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। क्लस्टर यूनिवर्सिटी पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी
एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के तहत 33 अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र अब अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। इस परीक्षा की खास बात यह है कि अब छात्रों को उन कोर्स में एडमिशन लेने का अवसर मिलेगा जो कश्मीर में उपलब्ध नहीं है। यह परीक्षा एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए हो रही है, जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हर एक बच्चे की डिमांड होती है कि अगर बच्चे ने किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ टेस्ट दिया, वो किसी भी उसी टेस्ट के बुनियाद पे, उन्हीं मार्क्स पे, उन्हीं स्कोर पे वो किसी भी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट इंडिया जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज वहाँ एडमिशन मिल सकता है। वो एडवांटेज है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर यहाँ हमारे पास 33 कोर्सेज है, बाकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो गए, नए कोर्स हो गए, हाँ बच्चे को वहाँ भी चांस मिल सकता है इसी रैंकिंग में, जो ये यहाँ से उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जो उसको रैंक वहाँ मिलेगी, उस रैंक पे अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। हाँ, तो एडवांटेज कॉमन एंट्रेंस नाटा का होगा यूजी एडमिशन्स के लिए, वो होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। कि नेशनल लेवल की कंपटीशन में बच्चों को आना है, सिलेबस यूनिफॉर्म होगा टेस्ट के लिए, और इससे जो बच्चों की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल और एफिशिएंसी वो भी इस टेस्ट की वजह से वो परख जाएगी। और मुझे लगता है बच्चे सभी पुट इन एफर्ट्स कर ले टू कम अप टू दैट स्टैंडर्ड। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। Headlines presented by